नमस्कार, मैं भूप सिंह यादव, इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर जयपुर। आज हम हकलाने वाले भाइयों के कुछ सवालों के जवाब देंगे। हकलाने वाले भाइयों का एक सवाल है, हम बोलने से पहले हमको घबराहट क्यों होती है? देखो भाई, आपकी स्पीड आखिरी सीमा से बाहर है। अगर आम आदमी 50 की स्पीड में बोलता है तो बड़े लोग तो 48-46 तक ही बोलते हैं और आपकी स्पीड है 55-60 तक। आप बोलने से पहले घबराहट क्यों होती है? साइकोलॉजी का स्पीड से सीधा रिश्ता है। अगर आम आदमी 50 की स्पीड में बोलता है, इसका मतलब उनके अंदर कोई साइकोलॉजी नहीं है कि मैं अटकता हूँ, मैं हकलाता हूँ। अगर आप में 2% भी साइकोलॉजी है तो आपकी आत्मविश्वास स्पीड हुई 50 में 2 घटाओ 48। अगर आपकी साइकोलॉजी 3 या 4% है तो आपकी आत्मविश्वास स्पीड हुई 46 या 47। तो मान लो आप में 2% साइकोलॉजी है तो आपकी आत्मविश्वास स्पीड तो 48 है और आप ज़बरदस्ती 50 के बाहर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराहट होती थी। आत्मविश्वास के खिलाफ कुछ भी काम करोगे तो घबराहट होगी। आज एशिया का हर हकलाने वाला ठीक बोल सकता है, ध्यान से सुन लो। अगर किसी भाई में 1% भी साइकोलॉजी है, वो 50 में 1 घटा ले, वो भी 49 की स्पीड में ठीक बोल सकता है। 2% साइकोलॉजी वाला 48 की स्पीड में ठीक बोल सकता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का स्पीड से सीधा रिश्ता है। साइकोलॉजी 1%, स्पीड 49, 2 48, 3 47, 4 46, 5 45। जिसमें जितनी साइकोलॉजी है वो उतना ही 50 में से घटाए, उस स्पीड में वो हर जगह ठीक बोल सकता है। दूसरा सवाल है, आपने हकलाने वाला कहता है हमने विशेष अक्षर क्यों छांटे? देखो, ज़बान में कोई कमी नहीं होती है। ज़बान के लिए कोई अक्षर विशेष नहीं होते हैं। जो अक्षर आपके बोलने में ज़्यादा यूज होते थे, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उन्हीं अक्षरों पर आप अटकते थे। उन्हीं अक्षरों को आपने विशेष कठिन समझकर दिमाग में छांट लिया। जिस भी अकलाने वाले भाई ने विशेष अक्षर छांट रखे, कक्का पप्पा, कक्का और पप्पा, ये 2 अक्षर जरूर छांटे। क्यों? ये अक्षर बोलने में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। पापा जी दिन में 20 बार बोलना पड़ता है, इसलिए पापा पै होने से पप्पा छट गया। और फूफा जी आते हैं साल में 1 दिन तो फप्पा नहीं छटा। तो जो अक्षर ज़्यादा बोलने में यूज होते थे, ज़्यादा स्पीड की वजह से उन्हीं पर आप अटकते थे, उन्हीं को आपने छांट लिया। ज़बान के लिए कोई भी अक्षर विशेष नहीं होता है और ये विशेष अक्षर जहाँ भी आप ज़्यादा सही बोलने की कोशिश करते हैं, वहीं खट आपको दिखाई दे जाते हैं और उन पर आप ज़्यादा अटकते हैं। अगला सवाल आपका है, आप शब्द को बदल कर क्यों बोलते हैं? हकलाने वाला भाई हर संभव ठीक बोलने की कोशिश करता है। जहाँ ज़्यादा ठीक बोलने की कोशिश करता है, वहीं उसका ध्यान समस्या पे जाता है और वो विशेष अक्षर जो छांट रखे हैं वो उसको दिख जाते हैं। अब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो उस अक्षर से संघर्ष कीजिए या उसकी जगह वो शब्द बोलिए जो आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे या तो पा
पानी बोलो या उसकी जगह जल बोलो। देखिए इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट है www.indiaspeechtherapyjaipur.org। अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी इसका अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा में लिखी है, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक तो उसमें हमने लिखा है हमारी भारत में कहीं कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। कुछ भाई यहाँ से थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं, बेरोजगारी का ज़माना है, बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, 2-4 महीने के बाद जब कुछ नहीं होता है तो बंद हो जाते हैं। दूसरा लिखा है अगर किसी भाई को हमारे इलाज पर 1% भी शक है तो वो हमारे से अपने राज्य के उन लोगों के नंबर ले सकता है जो यहाँ से 100% ठीक होकर गए हैं। देखो, जो भाई यहाँ 100% रुचि लेकर मन लगाकर अभ्यास करते हैं उनको 100% सफलता ज़रूर मिलती है। और जो भाई यहाँ घूमने फिरने आते हैं उनमें कुछ कमी रह जाती है। अगर किसी बाप को अपना बेटा 100% ठीक करना है तो मेरी गारंटी है बाप बेटे के साथ आए और वो 100% ठीक होगा। आगे उस वेबसाइट में लिखा है आप जब भी आए कम से कम, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप कम से कम 10 दिन ज़रूर आएँ। कुछ भाई यहाँ 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं, वो आना नहीं आना बेकार है। 10 दिन बगैर, देखो स्पीच थेरेपी रोगी को डॉक्टर बनाती है और हमको आपको डॉक्टर बनाने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। तो भैया जब भी आपको आना हो कम से कम 10 दिन के लिए ज़रूर आएँ। ये इलाज सेंटर में आने से ही हो सकता है, ऑनलाइन या घर बैठे कभी भूल के नहीं होगा। क्यों? बिना विधि कोई काम नहीं होता। हमारी 1 नंबर स्पीच सिखाने की विधि अलग है, 2 नंबर स्पीच सिखाने की विधि अलग है और आखिरी स्पीच सिखाने की विधि अलग है जो हम जाते समय आपको सिखाते हैं। बोली का उद्देश्य है अपनी बात सामने वाले को समझाना। आज भारत में सबसे बढ़िया स्पीड मुझे नरेंद्र मोदी साहब की लगती है। जब वो भाषण देते हैं हर बात जनता को समझ में आती है, इसलिए सारी जनता उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देती है और आज भारत में मोदी मोदी हो रही है। तो बोली का उद्देश्य है अपनी बात सामने वाले को समझाना। आखिरी स्पीड वहाँ तक होती है जहाँ तक पूरा सांस लगातार बोलने में यूज हो जाए। आज एशिया का हर अटकने वाला आखिरी स्पीड से बाहर है, बाहर की स्पीड में बोलता है, इसलिए वो अटकता है। जीभ में कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ 45 साल से बैठा हूँ, मैंने आज तक चाहे कोई हकलाता है चाहे तुतलाता है, जिसको आप हकलाना कहते हैं वो तो स्पीडली अटकना है और जिसको आप तुतलाना कहते हैं वो अशुद्ध बोलना है। और किसी की भी जीभ में मैंने आज तक कमी नहीं देखी है। जय हिंद। हाँ भाई, हाँ भाई।